वासिफ का मतलब ही होता है तारीफ करने वाला, लेकिन इस नाम की लाज रखो कि ये तारीफ करने वाला दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ मदीने वाले की। ताजदारे मदीना की तारीफ करने वाला हो तो तुम्हें वासिफ ही कहा जाए। आला हजरत को देखो, बारगाह इश्क में पहुंचो। आला हजरत से जब एक साहब ने आकर कहा था हमारे इलाके के एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में कुछ शेर लिख दीजिए। आला हजरत ने जलाल में क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। पारैनान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी कमाने के लिए मेरा दीन नहीं है, उसकी तारीफ करूंगा पैसे मिलेंगे, इसकी तारीफ करूंगा कुछ नजराने मिलेंगे, ये दीन नहीं है। आला हजरत कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, और जिसके दर का खाते हैं उसी के दर की गीत गाते हैं। मैं अपनी तारीफ कतान पसंद नहीं करता, स्टेजों पर अक्सर ये कहता भी हूं, हमारी शान में कोई नज्म या अशार ये इतने लंबे चौड़े कुलाबे मिलाने से बेहतर है कि उतनी देर हुजूर की तारीफ हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में हर लफ्ज पर आपको सवाब है, हर हर्फ पर आपको सवाब है। और होता यह है कि कुरान कहता है वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, बहुत सारे शायर जो है वो एक बड़ी खाई में गिरने वाले लोग हैं। हाँ, गुमराही की पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन नाते रसूल पढ़ने वालों के लिए नहीं है। शेर व शायरी करने वाले, हाँ, अगर दुनियादारी में वो मुलव्विस हो गए तो वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। मैं इस्लाहन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभार किसी की तारीफ करते करते शायर फिसल जाता है और क्या कहता है उसे अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की वाह बटोरने के लिए या महफिल को गर्म करने के लिए कुछ हॉट वर्ड्स इस्तेमाल करता है, बहुत जिससे लोगों में जोश आए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इससे मेरे ईमान का क्या होने जाने वाला है। उन्होंने अभी शेर में ये कहा, इस्लाम के सलीब है सलमान अजहर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सलीब और इस्लाम दो अपोजिट चीजें हैं। सलीब जो क्रिश्चियन लोग मार्क लगाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है, सलीब जिस पर फांसी दी गई उनके अकीदे के एतबार से, और उनके लिए सलीब मुकद्दस है, वो हर गले में पहनते हैं। पेशानियों पर भी क्रॉस का निशान हो जाता है, या फिर चर्चों पर भी सलीब तो एक निशानी बन गई है ईसाई मजहब की। इस्लाम और सलीब एक दो अपोजिट चीजें हैं। कहां से आप किस चीज को जोड़ रहे हो? इस्लाम में सलीब आया ही कहां? लेकिन सलीब जब किसी चीज की शोहरत हो गई उर्फ में, उसको लुग़वी माने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई चीज अब रसूल का माना कासिद है, लुग़वी माना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको भी रसूल कहूंगा उनको भी रसूल कहूंगा। रसूल का माना अब उर्फ में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के लिए है, इसलिए आप लुग़वी माने की तरफ ना जाएं। सलीब मशहूर है, ईसाइयों का शिआर है, ईसाइयों की एक मजहबी निशानी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मैं बरात का इजहार करता हूं, बाकी उलमा इकराम अगर इससे मुत्तफिक हैं, वो इस शेर को सही माने पर समझते हैं तो ये उनका मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बरात का इजहार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आगे चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएंगे, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद है। इकबाल ने कहा है आबरूए मां ज़नाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो
कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूं ये कह कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना है, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे, वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर और मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते थे, उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार, जानते हैं ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने, जो वहां के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जात, उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है, तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा, इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूं, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू कर। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा, जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते, सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है, न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो, जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है।
लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ बिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ नजर, फूटता हुआ नजर आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो, और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर। किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए, या मिलने के लिए आए, या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है